तो आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 1 से वेस्टर्न थिंकर, कुछ प्रमुख पाश्चात्य विचारकों में प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारक जीन जैक्स रूसो के शैक्षिक विचारों पर चर्चा करेंगे, जिनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। तो जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी, समाज सुधारक, राजनीतिक विचारक और धर्म, दर्शन तथा शिक्षा पर अपनी प्रतिभा की प्रबल छाप छोड़ने वाले महान विचारक हैं जीन जैक्स रूसो, जिनका जन्म 28 जून 1712 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुआ था। जन्म के बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया और मां के देहांत के बाद इनका पालन पोषण इनकी चाची के द्वारा किया गया। और पिता भी एक घड़ी साज का काम करते थे, क्योंकि वह भी किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे। तो रूसो के शिक्षा दीक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे पाते थे, अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। तो रूसो का जन्म जब हुआ तो उस समय की परिस्थितियां विकट थी, घुटनपूर्ण वातावरण था, विद्यालय में कठोर अनुशासन था, समाज में तरह तरह की विषमताएं फैली हुई थी, जिससे उनका हृदय विचलित हो था। और इसके अतिरिक्त पिता के स्नेह से वंचित हो जाने के बाद वह इधर उधर घूमने फिरने लगा, और यही कारण था कि वह स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक वातावरण में आया, जिसका उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। तो यह रूसो का जो प्रकृतिवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, यह उसकी वास्तविक परिस्थितियां, उसकी जीवन की वास्तविक परिस्थितियों ने उसको सिखाया है। तो उसकी जैसे विभिन्न परिस्थितियां थी कि बचपन में ही माँ का देहांत हो गया, तो माँ के स्नेह से वंचित हो जाना, और पिता भी कोई शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते थे, पिता द्वारा कठोर दंड का भागी होना, अगर इधर उधर घूमते फिरते थे तो पिता भी इनको दंड दिया करते थे। और विद्यालय में जब इन्होंने दाखिला लिया तो विद्यालय की कृत्रिमता और कठोरता, यानी कठोर अनुशासन की व्यवस्था थी विद्यालय में, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। और देखते थे कि शिक्षक भी छात्रों को निर्दयता से पीटते थे। तो इस तरह का आवारागर्दी का जीवन बिताते बिताते उनका हृदय जो है कि समाज और सभ्यता से विद्रोह कर गया। उनके हृदय में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई, और जब वह इन परिस्थितियों से विचलित हो गए तो उन्हें प्रकृति के गोद में ही सांत्वना मिली, और प्रकृति को ही सच्चा प्रेमी मान लिया उन्होंने। तो इस प्रकृतिवादी विचारक के संबंध में, रूसो के संबंध में एडम्स ने ठीक ही लिखा है कि शिक्षा के संबंध में लिखने वाला रूसो ही सर्वप्रथम प्रकृतिवादी विचारक है, महत्वपूर्ण प्रकृतिवादी विचारक है। तो इसके अतिरिक्त अगर रूसो का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण को भी हम देखते हैं तो उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है एमिल, जो कि 1762 ईस्वी में रूसो ने एमिल ग्रंथ की रचना की थी। तो उनकी प्रारंभिक पंक्तियों से ही स्पष्ट हो जाता है, जिसमें कि रूसो ने लिखा है कि प्रकृति के सृष्टा के हाथ से, यानी प्रकृति का जो निर्माण करता है, प्रकृति के सृष्टा के हाथ से प्रत्येक वस्तु अच्छे रूपों में आती है, लेकिन जैसे ही मानव के या मनुष्य के हाथों में आती है वह विकृत या दूषित हो जाती है। तो इस तरह से वह उन्होंने पाया कि यानी जो मनुष्य होता है वो प्रकृति के हाथ से अच्छे रूपों में आता है, और जब यहाँ आता है तो इस वातावरण में, इस माहौल में वो ढल करके वह विकृत या दूषित हो जाता है। तो इस तरह से रूसो ने कहा कि मैं प्रकृति को सभी गुणों से संपन्न माना, और उनका कहना है कि प्रकृति की गोद में ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि समाज में कृत्रिमता है, बनावटी है, और समाज गलत दिशा की तरफ ले जा सकता है। अतः मनुष्य को इससे बचने के लिए
प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। इसीलिए रूसो ने एक नारा भी दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने ही दिया था। तो ये तो इनका सामान्य रूप से जीवन परिचय हुआ। लेकिन रूसो के अगर शैक्षिक विचारों पर चर्चा करें तो रूसो ने अपने शैक्षिक विचार को अपने प्रसिद्ध जो ग्रंथ है एमिल में दिया है। तो एमिल जो ग्रंथ है वह 5 खंडों में विभाजित है और उसमें एमिल जो है एक काल्पनिक बालक का नाम होता है और उसी काल्पनिक बालक के नाम से, यानी बालक के शैशवावस्था से लेकर के यानी किशोरावस्था यानी तक उसके पूरे जीवन का वर्णन उस ग्रंथ में किया गया है। और उस ग्रंथ को रूसो ने 5 खंडों में विभाजित किया है, जिसमें पहला खंड है शैशव काल, दूसरा बचपन है और तीसरा लड़कपन, चौथा किशोरावस्था और 5वां जो खंड है वह सोफी की शिक्षा। तो इस 5 खंडों में विभाजित करके रूसो ने अपने पूरे शैक्षिक विचारों का वर्णन कर दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एमिल में रूसो के शैक्षिक विचारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।